चलिए चलते हैं आपको अंदर की तरफ और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों ये गीता भवन का मंदिर है। चलो हम आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं अभी। जय श्री राधे। ये अभी सोनीपत में कुछ साल पहले ही इस मंदिर का निर्माण हुआ है, जो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नया मंदिर बना है। वैसे ही मंदिर बहुत साल पुराना है, लेकिन यह जो मंदिर है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ दिन पहले ही बना है। तो हम आपको इसके भव्य दर्शन करा रहे हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ राधा कृष्ण जी की मूर्ति है और यहाँ पे संत जन बैठ के आरती या भजन करते हैं। इस सारे मंच में यहाँ पे पंडाल में बैठ के भगवान के गुणगान करती है। जय श्री राधे राधे। तो देखिए ये श्रद्धालुओं के बैठने के लिए ये जगह है और यहाँ पे श्रद्धालु बैठ के भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान को याद करते हैं। जय श्री राधे राधे। तो देखिए ये मंदिर का मंच है। यहाँ पर कभी कभी ये मंदिर का मंच है और यहाँ पे बैठ के जब भागवत कथा होती है तो यहाँ पर संत जन आके भागवत कथा का गुणगान करते हैं। चलिए हम आपको आगे मंदिर में लेके चलते हैं। ये भक्तजन बैठे हुए हैं। ये सोनीपत का गीता भवन मंदिर है। तो सबसे पहले हम आपको हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। जय श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान जी की आरती। श्री सत्यनारायण जी भवन। सत्यनारायण जी आरती। श्री राम स्तुति। और ये हम आपको हनुमान श्री राम जी के दर्शन करा रहे हैं।
श्री राधे कृष्ण। भक्तजन यूट्यूब प्रकाश के मंदिर में आरती करते हुए। यहाँ से भक्त लोग परिक्रमा करने के लिए आते हैं। भोलेनाथ के दरबार। जय हो श्री गणेश महाराज। जय भोलेनाथ की जय। देखो भजन कैसे जल चढ़ा रहे, नगर वाले भी मना रहे हैं। पहले भगवान विष्णु के बारे में बताते हैं आपको। नमस्कार जी, जय श्री श्याम, जय श्री राम। सबसे पहले यूट्यूब प्रकाश चैनल की तरफ से आपको हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम पहुँचे हैं गीता भवन मंदिर में सोनीपत। यहाँ पर मैं देखा तो बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, और जो यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे पूछ जाए कितना पुराना ये मंदिर है और क्या लोगों की आस्था है, तो इनके बारे में हमें कुछ बताइए। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, हमें पता चला था बहुत पुराना प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। बिल्कुल प्राचीन पुराना मंदिर है जी ये, बहुत बड़ा प्राचीन इतिहास है इसका। और भगवान नारायण, भगवान विष्णु की स्थापना है यहाँ पे, और भगवान राम की स्थापना है। जो रामचंद्र जी के राम परिवार भी विराजमान है यहाँ पे। भगवान लक्ष्मी नारायण विराजमान है, सत्यनारायण भगवान भी विराजमान है, वीर हनुमान जी विराजमान है, और वहाँ के बिहारी भी विराजमान है। राधा रानी का सुंदर मंदिर है, शिव मंदिर भी है यहाँ पे, और माता का भी मंदिर है, माँ दुर्गा माता का। यहाँ लक्ष्मी भगवान विष्णु का भी मंदिर है। यहाँ पर भक्तजन कई हजार सालों से आते हैं, और प्राचीन मंदिर है कि कम से कम 30-35 साल से ज़्यादा ही हो गया, और कम नहीं हो रहा है। बहुत प्राचीन और जब सब बचपन से देख के आए हैं, ये
समय हो चुका है, करीब 60 साल तो पूर्ण हो चुका है, कम नहीं लगता है मंदिर को। बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। अब पहले हम आप भगवान को, भगवान विष्णु के बारे में बताते हैं। भगवान नारायण ईश्वर प्रथम भगवान ने जो है बराह रूप धारण किया। क्या किया? बराह रूप धारण। पृथ्वी उस समय संसार में कुछ नहीं था, पानी ही पानी था। क्या था उस समय? पानी था, पृथ्वी नहीं थी। अब उस समय जब भगवान ने बराह रूप धारण करके सातल में जय हिरण्याकश्यप पृथ्वी को ले गया था। हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा, उसको वध किया और पृथ्वी को पहाड़ों में लेकर के भगवान ने पृथ्वी को पानी में स्थापित किया। भगवान नारायण ने सर्वप्रथम। फिर उसके बाद भगवान राम ने कच्छप रूप धारण किया। कच्छप मतलब कच्छप रूप भगवान ने धारण किया। मंदराचल पर्वत को, तो समुद्र मंथन हो रहा था, मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपने पीठ पर तब जाके समुद्र मंथन हो सका। देवताओं ने, दैत्यों का समुद्र मंथन हुआ। एक तरफ देवता थे, एक तरफ दानव थे, दोनों ने पाशुनाग की रस्सी बना करके समुद्र मंथन किया। फन की तरफ देवता लगे, दैत्य लगे हुए थे, पूछ की तरफ देवता लगे हुए। इसी प्रकार समुद्र मंथन करने से सर्वप्रथम उन्होंने क्या निकला समुद्र से? हलाहल विष निकला। हलाहल विष निकला तो संसार सारी व्याकुल हो गई। कहने लगी ये विष को कौन संभालेगा, कौन संसार में तो यही जय हो जाएगा, इसको संभालने वाला कोई है ही नहीं। तब इसी प्रकार भगवान शिव को याद किया। किसको याद किया? भगवान शिव को याद किया। तब भगवान शंकर जी ने अपने दोनों हाथों में लेकर के ऐसे भगवान ने सुंदर जय क्या किया? जहर को पी लिया। पी करके भगवान ने कहाँ रख लिया? उसको कंठ में रख लिया। नीचे नहीं जाने दिया उसको, कहाँ रखा? कंठ में रख लिया। इसलिए एक नाम भगवान शंकर जी का पहला नाम है क्या पड़ा? नीलकंठ नाम पड़ा। भगवान शिव का नीलकंठ नाम। और ऐसे जो है भगवान की लीलाएँ हैं। दूसरा भगवान ने क्या निकला उसके बाद? हलाहल बीज निकलने के बाद कपिला कामधेनु गौ निकली। कपिला कामधेनु गौ ब्रह्मा जी को दी गई। किसको दी गई? ब्रह्मा जी को दी गई। फिर उसके बाद लक्ष्मी निकली। कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जब प्रकट हुई, कौस्तुभ मणि लक्ष्मी भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। लक्ष्मी को भी और कौस्तुभ मणि को भी भगवान विष्णु को दी गई। भगवान लक्ष्मी ने इसी प्रकार के जो है लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु को वरण किया, अपना पति बनाया। और भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी को अपनी पत्नी स्वीकार किया। फिर उसके बाद एक कलश निकला, धन्वंतरी निकली। धन्वंतरी में से एक में तो मदिरा निकला, एक में अमृत निकला। दो कलश निकले, एक में मदिरा, दूसरे में अमृत। मदिरा को देख करके जब धन्वंतरी ने इसी प्रकार निकल करके बाहर आई तो देवताओं में, दैत्यों में जो है आपस में लड़ाई हो गई। क्योंकि अमृत हम पिएंगे, अमृत हम पिएंगे, जो छीना झपटी होने लगी। छीना झपटी होने में इसी प्रकार के बीच जो है देवताओं ने, दैत्य हमेशा बलवान होते, दैत्यों ने इसी प्रकार कलश को छीन करके अपने हाथ में ले लिया। अमृत का कलश, वो जो जहाँ जहाँ अमृत का कलश का जो है अमृत छलका, वहाँ आज भी जो है क्या है? कुंभ का मेला लगता है। जैसे हरिद्वार में है, प्रयागराज में है, काशी में है, कुरुक्षेत्र में है। इन जो है जहाँ जहाँ वो क्या हुआ, कुंभ का जो है पानी गिरा, जल छिड़का, वहाँ जल गिरा, वहाँ अमृत, सुंदर अमृत वर्षा जहाँ जहाँ वहाँ पे क्या हुआ? कुंभ का मेला लगता है। आज के दिन भी सुंदर मेला लगता है। फिर इतने में भगवान है कि शरण में चले गए। देवताओं ने कहा कि ये तो अनर्थ हो जाएगा, दैत्य अमृत पी जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? तब भगवान विष्णु के शरण में गई। भगवान विष्णु ने प्रार्थना की देवताओं ने, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। कौन सा रूप धारण किया? मोहिनी रूप धारण। मोहिनी रूप धारण करके दैत्य को मोहित किया। कहा कि मैं आपस में आप क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो? इसे
अमृत को मैं आपस में प्रेम से बांट दूंगी, सबको बराबर हिस्से में बांट दूंगी। भगवान विष्णु मोहिनी ऐसी सुंदर मोहिनी थी, विश्व को भी मोहित करने वाली विश्व मोहिनी का रूप धारण किया नारायण ने, सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। और एक हाथ में भगवान विष्णु मोहिनी ने क्या किया, अमृत का कलश ले लिया, एक में मदिरा का कलश ले लिया। कहा कि देवताओं सब अपनी लैंड बना लो और दानवो तुम भी एक अपनी लैंड बना लो, मैं सबको सुंदर जो है अमृत खिलाती हूँ। तब इसी प्रकार के देवताओं की लैंड बन गई और दानवों की भी लैंड बन गई, दोनों लैंडों में जो है नाराभाती इसी प्रकार के सुंदर जो है लैंड उपस्थित हुई। तो देवताओं ने नीति करते हुए मोहिनी ने देवताओं को अमृत खिलाने लगी, दैत्य को मदिरा खिलाने लगी, नीति करते हुए। कैसे करते हुए, नीति करते हुए। इसी प्रकार के जब होता गया चलता गया, तो इसी प्रकार राहु को पता चल गया कि ये दैत्यों को मदिरा पिला रही है, दैत्यों को अमृत पिला रही है। राहु ने तुरंत क्या किया, देवताओं की लाइन में लग गया। इनकी लाइन में देवताओं के लाइन में लग करके अमृत पी गया राहु भी। ऐसे अमृत पिया सूर्य चंद्रमा ने भगवान मोहिनी को, विश्व मोहिनी को कहा कि ये राहु है, ये दैत्य है, इसने जो अमृत पी लिया, ये देवताओं का भेष बना करके दैत्यों है वही दैत्यों का भेष, देवताओं का भेष बना करके देवताओं के लाइन में लग गया है। इसी प्रकार कहने पर विश्व मोहिनी ने क्या किया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा राहु का सिर काट दिया, धड़ अलग कर दिया, सिर अलग कर दिया। सिर से क्या बना, राहु बना, धड़ से केतु बना। ये दो राहु और केतु बने, क्योंकि अमृत तो हलाहल शरीर में निकल जाता, मरना तो था ही नहीं, इसलिए दोनों क्या बन गए, राहु केतु बन गए। हाँ, राहु केतु बनने के बाद आज भी जो है क्या लेते हैं, बदला लेता है राहु। किससे, सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत की थी ना, सूर्य और चंद्रमा से क्या लेते हैं, बदला लेता है। पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण लगता है और अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। अमावस्या के दिन राहु जो है अपना बदला लेता है और पूर्णमासी को राहु अपना बदला लेकर के चंद्रमा को ठीक करता है पूर्णमासी के दिन। इसी प्रकार के समुद्र मंथन जो है संपूर्ण हुआ, देवता आपस में जो सब चलेंगे, देवताओं ने अमृत पिया, दैत्य ने मंत्र, विष्णु मोहिनी ने पृथ्वी पर मंत्र। वो शैलानंद भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। फिर उसके बाद भगवान विष्णु ने क्या किया, मत्स्य रूप धारण किया, यानी कि मछली का रूप धारण किया, मत्स्य रूप। हाँ, मत्स्य रूप धारण किया भगवान विष्णु ने। मत्स्य के रूप धारण करके भगवान ने सुंदर जो है राजा कश्यप जी को दर्शन दिए। कश्यप जी की क्या इच्छा थी, क्या उनसे दर्शन दे करके कहा कि जय प्रभु मुझे पल्लई देखनी है। कश्यप जी ने क्या कहा, मुझे पल्लई देखनी है, पल्लई कैसी होती है। तो उन्हें भगवान मत्स्य के रूप धारण करके भगवान ने कहा कि आज के बाद 7वें दिन पल्लई होगी। क्या होगी, 7वें दिन पल्लई। तब जो है सप्तऋषि आएंगे, आप उस नाव में बैठ जाना, कश्यप जी आप पल्लई देखोगे। तब भगवान ने मत्स्य के रूप धारण करके पृथ्वी वहाँ गए, जल में चले गए, भगवान मछली बन गई। वहाँ जा कर के भगवान ने सुंदर जो है अपने पूंछ के द्वारा पल्लई का अभियान शुरू किया। जैसे ही पल्लई आई, सब जगह जो है पानी पानी हो गया, ऐसा कहीं पृथ्वी जोड़ी सारी चीज। और कश्यप जी ने इसी जो वरदान मांगा था, वो वरदान जब भगवान विष्णु ने मत्स्य के रूप धारण करके कश्यप जी की जय याचना पूर्ण की। कहा कि कश्यप जी आपने पल्लई के जब वरदान मांगा था, ये आपका पूर्ण है। इस प्रकार भगवान जब जब अपने भक्तों को विपत्ता आती है, संकट आते हैं, भगवान नारायण जो है अवतार लेते हैं, सुंदर जो अवतार धारण करते हैं। फिर भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। क्या धारण किया, नरसिंह रूप धारण किया भगवान ने। भक्त प्रहलाद को
हिरण्याकश्यप ने बड़े दुख दिए, इतने दुख दिए जो दुख का जब बखान नहीं किया जा सका। जैसे पैदा होते ही उसको दुख दिए, कहीं से पहाड़ों में फेंका पहले तो, फिर उसी प्रकार के नदियों में फेंका, सांपों से डसवाया, अनेक प्रकार के दुख दिए। भक्त प्रहलाद ने कहा कि तू नारायण का नाम का छोड़ दे, कुशलम पिता का नाम ले, हिरण्याकश्यप का नाम ले और नारायण का नाम लेना छोड़। भक्त प्रहलाद कहते हमेशा नारायण 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 करते हैं। जब माँ के गर्भ में थे तभी वो नारायण का नाम सुमन करते थे। भक्त प्रहलाद गर्भ में होने के बावजूद भी सुंदर से क्या करते थे, माँ का जो है गर्भ होकर के भी नारायण का नाम जपते थे। कई यत्न किए हिरण्याकश्यप ने पुत्र को मरवाने के लिए, जिस प्रकार की है जो है नारायण का नाम छोड़ दे, हिरण्याकश्यप का नाम ले। कई यत्न किए पर उनकी क्या थी, हिरण्याकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम क्या था, होलिका। तो होलिका होने के बाद सुंदर जब उन्हें कहा कि भाई तो चिंता मत करो, मेरे को वरदान है, अग्नि मुझे नहीं जला सकती है। मेरे को क्या है, वरदान है, अग्नि मुझे नहीं जला सकती है। इसी प्रकार के मैं इसको गोदी में ले लेती हूँ, आप चिता बना दीजिए, मैं उसमें बैठ जाती हूँ। तो इसी प्रकार के उसमें जब होलिका ने भक्त प्रहलाद को गोद में ले लिया, गोद में लेकर के चिता बनाई, उसमें आग प्रचंड होगी, अग्नि चारों तरफ प्रचंड होगी। उसमें जब होलिका बैठ गई, जब भक्त प्रहलाद को इसी प्रकार के उसमें क्या करने लगी, होलिका जलाने के लिए कोशिश की, प्रयत्न की। जो किसी का बुरा करता है ना, वो खुद ही जल जाता है, खुद ही जल जाता है। क्यों, होलिका ने क्या किया, वरदान होते हुए भी अपने भतीजे को लिए पाप रचा, मारने का यत्न किया, इसलिए स्वयं होलिका जो है अग्नि में जल गई, भक्त प्रहलाद बच गई। कहते हैं ना, जिसका रक्षा करने वाला भगवान विष्णु नारायण होते हैं, उसको कोई भी प्राणी बाल बाका नहीं कर सकता है, और होलिका जैसी वरदान भी असफल हो जाती है। दूसरा, फिर जब भगवान नरसिंह ने क्या किया, हिरण्याकश्यप ने ताते खम्भ से जय भक्त प्रहलाद को बांध दिया। आगे देख, इसके ऊपर तेरा भगवान है, गर्म खम्भ था, बिल्कुल ताता खम्भ था, सब बांधे, इस पर तेरे पर भगवान है, देख कहाँ पर भगवान है, तेरे को सब बांध देते हैं, भगवान कहाँ है देख। तब ताते खम्भ में भक्त प्रहलाद को क्या दिखाई दिए, चींटियाँ चलती हुई दिखाई दी, कीड़ियाँ चलती हुई दिखाई दी, छोटी छोटी कीड़ियाँ जो है उसके ऊपर चल रही हैं। तब इसी प्रकार के नाना भांति उन्होंने कहा, हाँ मेरे भगवान इसके अंदर भी है, ताते खम्भ के अंदर, बुला अपना भगवान को, पुकार, नहीं तो मैं तेरे को यहीं पे मार देता हूँ, तेरे को ख़त्म कर देता हूँ। तलवार उठा ली हिरण्याकश्यप ने तुरंत भक्त प्रहलाद को मारने के लिए। तुरंत जब भक्त प्रहलाद ने पुकारा कि हे नारायण मेरी रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, भगवान उसी ताते खम्भ से प्रकट हुए, नरसिंह रूप भगवान। कौन से रूप भगवान, नरसिंह रूप भगवान प्रकट हुए। और नरसिंह रूप भगवान का कैसा रूप था, ना तो पशु ही थे, ना तो मनुष्य ही थे, ना तो जानवर ही थे, ना तो पक्षी ही थे। आधा रूप उनका मनुष्य का था, आधा पशु का था, बाल बिखरे हुए थे, भयानक रूप था नरसिंह रूप भगवान का। भगवान विष्णु ने ये रूप धारण किया। और हिरण्याकश्यप को वरदान था, क्या वरदान था उसको, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अश्व से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना पशु से मरूं, ना जानवर से मरूं, किसी से भी नहीं मरूं, अंदर मरूं ना बाहर मरूं। ये वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था, किसने, हिरण्याकश्यप ने। तो भगवान को कौन सा समय था, संध्या का समय था। कौन सा समय ना तो दिन था ना रात था। सुंदर संध्या के समय में हिरण्याकश्यप उसने कहाँ रख लिया, अपने गोद में रख लिया, कहाँ पर रख लिया, गोद में रख लिया, और देहरी में बैठ गई। कहाँ पर, देहरी पे, ना तो अंदर है ना बाहर है, देहरी में बैठ करके, चौखट में बैठ करके कहा कि बता हिरण्याकश्यप ये कौन सा समय है। ना तो पूरी रात है, ना दिन है, संध्या का समय था, ना रात थी ना दिन था। तो पृथ्वी में है या आकाश में है,
नरसिंह भगवान ने इसी प्रकार पूछा कि तू पृथ्वी में है या आकाश में है। मैंने लगा ना तो तू पृथ्वी में हूँ ना आकाश में हूँ, क्या मैं जानवर हूँ या मनुष्य हूँ, क्या हूँ मैं? नहीं तो आप ना तो पशु भी हो ना मनुष्य भी हो ना कोई पक्षी हो, आपका कोई आकार ही नहीं है, तो किस आकार की मैं वर्णना करूँ? आप कुछ भी नहीं, मैं कुछ वर्णना नहीं दे सकता आपके आकार। फिर इसी प्रकार के जय नाना वादी भगवान ने क्या किया भगवान ने कश्यप को फूल में लेकर के 2 नाखूनों से उसका पेट फाड़, क्या कर दिया? पेट फाड़ दिया। इसी प्रकार भगवान ने नरसिंह भगवान ने पेट फाड़ने के बाद कश्यप का वध कर दिया। भगवान का विराट रूप हो गया। भगवान का इतना विराट रूप हुआ, जब विराट रूप पहाड़ या शांत रूप नहीं हुआ, नरसिंह भगवान का इतना विराट रूप देख करके सब लोग वहाँ पर क्या हो गए, डर गए। क्योंकि भगवान की तो इच्छा थी कि भक्त को अपने हृदय से लगा। सब ने कहा कि भक्त पहला तुम चाहिए, तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं नरसिंह भगवान, तुम्हारे लिए नरसिंह भगवान ने अवतार लिया है, तभी उनका क्रोध शांत हो सकता है, अन्यथा क्रोध शांत नहीं हो सकता है। तब भक्त प्रहलाद ने जाकर के नरसिंह भगवान के पास गए, प्रार्थना की नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का जब क्रोध क्या हुआ, शांत हो गया। ऐसी भगवान विष्णु की अनंत लीलाएं हैं, ये लीलाओं का बखान नहीं किया जा सकता। फिर भगवान ने वामन रूप में धारण किया, राजा बलि की परीक्षा ली। किसकी परीक्षा ली? राजा बलि की। के लिए इस प्रकार के जब भगवान प्रकट हुए थे, भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की। भक्त प्रहलाद को हृदय से लगा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, नारायण नारायण नारायण। भक्त प्रहलाद का नाम आज भी जो लेता है वो जो है विश्व से बहुत सागर से तर जाता है। भगवान जब जब भक्त पर विपत्ता आती है तब तक भगवान जो अवतार धारण करते हैं। जिस प्रकार के जो है भक्त पर विपत्ता आई, किसके पर? भक्त प्रहलाद के पर। भगवान ने, पिता ने कष्ट दिए, पिता ने दुख दिए, फिर भी भगवान ने रक्षा की। पहाड़ों से फेंक दिया और फिर भी गोद में ले लिया और सांपों के बीच में डाल दिया, जहर दे दिया, वहाँ भी जहर बच गए। क्योंकि कहते जाको राखे साइया मार सके ना। उसको भगवान जिसको रक्षा करते हैं उसको कोई भी नहीं मार सकता है। वो ना कोई मार सकता, ना कोई दुख दे सकता है, ना पीड़ा दे सकता है। कांटे खंभ से भगवान नरसिंह का अवतार इसीलिए हुआ, अपने भक्त की रक्षा करने, हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। जैसे नरसिंह रूप धारण किया, मछली का रूप धारण किया, कच्छप रूप धारण किया, भगवान जो कई रूप धारण किए। जैसे भगवान के जो कितने 24 अवतार हैं। 24 अवतार कथा बहुत लंबी है। बोलो सैलानंद भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। अब यहाँ पे अभी राम जन्म हुआ अयोध्या में, राम जी का जन्म ही हुआ समय, एक नया मंदिर बड़ा, तो हमने उसको राम जन्म के नाम से स्वीकार किया। पूरा शहर में दीप जले घी के। बिल्कुल। क्या जले? दीप जले। दीप जले। हमारे मंदिर में भी 26 दिए जलाए। मंदिर के अंदर गीता भवन मंदिर में 26 दिए जलाए घी के। सुंदर से यहाँ प्रभु राम का सुंदर कांड का पाठ रखा गया। बहुत से श्रोतागण भक्तगणों ने बड़े प्रेम के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ भगवान का जन्म उत्सव मनाया। इस मंदिर के साथ साथ पूरे भारत के अंदर जितने भी मंदिर थे, हर मंदिर में जगह जो है भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया। बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, हर्ष के साथ मनाया गया, उमंग के साथ मनाया गया। और 21 दिन यहाँ पर कलश रखा गया। क्या रखा गया? कलश रखा गया। उस कलश में जो चावल रखे गई, उस चावल को वितरण किया गया सब जगह, जितना अपना जहाँ तक पूरी सोनीपत में जहाँ जहाँ मंदिर थे, सब मंदिरों में से वो कलश के चावल सबको दिए गए। आज भी घर उनके सबके तिजोरी में वो चावल विराजमान है। वो अक्षत विराजमान हैं जो भगवान राम का जन्म के अक्षत हैं, वो तिजोरी में रख दिए। आज भी कहते हैं कि भगवान राम आए हुए हैं। भगवान राम की बड़ी ही खुशी मनाई, बड़ा उमंग हुआ, बड़ा आनंद हुआ, बड़ा जो है आनंद जो है 21 दिन ऐसा आनंद रहा जो आनंद का बखान है हम नहीं कर सकते, इतना आनंद रहा। आज भी हम कहते हैं भगवान राम साक्षात हैं। कल भी त्रेता युग में भगवान थे,
आज कलयुग में भी भगवान राम है, स्थापित है, भगवान राम हैं, विराजमान हैं, साक्षात भगवान विराजमान हैं। उनके साथ वीर हनुमान जी भी विराजमान हैं, जो शक्ति के अनंत है, जिनको पवन सुत भी कहते हैं, जिनको वीर हनुमान भी कहते हैं, जिनको मारुति नंदन भी कहते हैं। उनके भगवान के परम भक्त कहते हैं अतुलित बलधामा हे मसेल बदे धन जगन किसानम सकल गुण निधानम वानराधीश मुखिया बात जाति नमामि श्री रामा दूतम शरणम 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 प्रपद्ये। जो हनुमान जी का नाम ले लेता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं, सारे संकटों का निवारण हो जाता है, क्योंकि ऐसे भक्त हनुमान जी जैसे भक्त कभी होंगे नहीं, ना आगे होंगे। ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपनी छाती फाड़ करके प्रभु रामचंद्र को दिखा दिया, ऐसे कोई भक्त नहीं है। और इसी प्रकार के भगवान राम की महिमा, भगवान हनुमान जी की महिमा जितना गाएं उतने कम है। हर समय जब उठते बैठते सोते जागते मैं तो यही कहता हूँ हर प्राणी को राम 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 का स्मरण करना चाहिए। और संकट जिस समय आता है, कोई दुख आ जाता है, कोई व्यापदा आ जाती है, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। कहते हैं संकट मोचन नाम तिहार कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम। वो महासंकटों को निवारण कर देते। ऐसा ही दुख क्या ना हो जिसका कोई नहीं उसके बजरंग बली, जिसका कोई नहीं है उसका हनुमान जी हैं, बजरंग बली हैं। अब इसकी कथा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा फिर है कितना है न जाने। फिर सुग्री को बाली ने कितना कष्ट दिया, कितना दुख दिया कि बड़ा भाई था वो, राज से छीन ही लिया, पत्नी को भी छीन लिया बाली ने, घर से निकाल दिया। कहाँ निकाल दिया? घर से निकाल दिया, जंगलों में छोड़ दिया। जंगल में लक्ष्मणदा में उसको श्राप था, बाली को यहाँ जाएगा तेरा बल क्षीण हो जाएगा। तब जाके वहाँ किष्किंधा में विभीषण ने शरण ली। फिर किसको याद किया? वीर हनुमान जी को याद। भगवान ने ऐसी, वीर हनुमान जी ने ऐसी कृपा की, ऐसी कृपा की, ऐसी प्रभु राम के साथ मित्रता करा दी। प्रभु राम के साथ ऐसी मित्रता कराई, ऐसी मित्रता कराई, सुग्री को जो है क्या दे दिया? किष्किंधा का राज्य दे दिया और बाली का वध कर दिया। भगवान राम ने छुप के वध क्यों किया? क्योंकि बाली को वरदान था तेरे सामने जो युद्ध करेगा आधा बल उसका बाली के ऊपर आ जाएगा। ये वरदान था बाली के ऊपर। वो 7 पेड़ थे, जो 7 पेड़ों को छेदन कर देगा वही बाली का मरण कर सकता। तब भगवान ने क्या किया? छुपके से बाली का वध किया। मारा नहीं, वध कहते हैं इसको। छुपके से मारने को क्या कहते? वध कहते हैं। भगवान ने वध किया और बाली का अंत किया। सुग्री को जो है किष्किंधा का राज्य नरेश बना दिया। और मित्रता क्या हुई थी? मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। सीता को लंका में से लाने के लिए मेरी संपूर्ण जितनी भी बंदर सेना है आपकी क्या करेगी? सहायता करेगी। सुग्री ने जो अपनी संपूर्ण सेना, बंदर सेना, हनुमान जी जितने भी सभी ने जो है मिलकर के भगवान रामचंद्र जी क्या की? सहायता की। समुद्र पुल बांधने में भी सहायता की। हर प्रकार के सहायता की, छोटे छोटे से बड़े हनुमान जी ने। कोई बहुत कहानी लंबी है। बोलो सहिदानंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जय श्री।